गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस के बारे में स्टडी किया था। हमने स्टडी किया था व्हाट आर द 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। संसार की 7 विमाएं जो हैं वो क्या होती हैं, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है उसकी क्या परिभाषा होती है, हमने इसका अध्ययन किया था। इसके साथ ही हमने डायमेंशनल फॉर्मूला इसको स्टडी किया था और डायमेंशनल इक्वेशंस को हम लोगों ने स्टडी किया था। नाउ इन कंटिन्यूएशन विद दीज टॉपिक्स हम लोग आज स्टडी करते हैं कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो कहना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला हम किस तरीके से लिखते हैं। कोई भी हमें फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है और उसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो आज हम उसका एनालिसिस करेंगे किस तरीके से हम उसको लिखते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप लोग बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए, आपको बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आवर टुडेज टॉपिक इज डायमेंशनल फॉर्मूला। राइट, टुडेज टॉपिक इज डायमेंशनल फॉर्मूला और फॉर्मूले of a physical quantity, of a physical quantity, right? तो एक फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से हम इसको लिखते हैं, आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो एक सिंपल सी अप्रोच है, उसको हमें यूज करना है। हम यहाँ पर जानते हैं जो लेंथ है आपके पास में, लेंथ, राइट, इस लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। राइट, पहले हम इसको जो 7 डायमेंशंस हैं उसको हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद है मास। तो मास का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो ये कैसे लिखते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर m हम इसको लिख देते हैं। राइट, फिर उसके बाद में है टाइम। टाइम का अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कैपिटल टी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। राइट, अब इसके बाद में अगर मैं यहाँ आपसे कहता हूँ कि जो टेम्परेचर है, राइट, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का मुझे अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो ये क्या होता है, इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही करंट और इलेक्ट्रिक करंट है, तो इस करंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कैपिटल A को हम मेंशन कर देते हैं। ऐसे ही आपके पास में जो आपका ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, CD जो है वो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। राइट, और इसके साथ ही आपके पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हमें एक पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंस, इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना है तो हम इसको मोल, MOL, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो अगर लंबाई है तो लंबाई का जो आपके पास में, इसको हम क्या कहते हैं, जैसे ये चीज है लंबाई का आपका विमीय सूत्र है। राइट, ये लंबाई का विमीय सूत्र है। ये आपके पास में मास यानी द्रव्यमान का विमीय सूत्र है। राइट, और यहाँ पर ये जो है वो आपका समय का विमीय सूत्र है। ये आपके पास ताप का विमीय सूत्र है, और ये धारा या विद्युत धारा का विमीय सूत्र है। ये आपका ज्योति तीव्रता
का विमीय सूत्र है, राइट। और इसी प्रकार से ये लास्ट जो है वो आपका पदार्थ की मात्रा का विमीय सूत्र है। स्टूडेंट मैंने ये इसलिए लिख दिया है इस तरीके से ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को यहाँ पर समझ लें, इसी लेक्चर से आराम से वो समझ सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई उनका लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आराम से समझ जाएंगे। तो उनको अगर नोट करना है तो क्या करेंगे कि वो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी जगह ये हिंदी के वर्ड्स यहाँ पर लिख लेंगे, राइट। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें ये मालूम है कि ये जो आपके पास में संसार की जो 7 विमाएं हैं, इन 7 विमाओं के जो विमीय सूत्र होते हैं वो क्या है, लंबाई का या लेंथ का L, द्रव्यमान या मास का इस तरीके से, राइट। ऐसे ही समय, ताप, धारा, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा के हम विमीय सूत्रों को आसानी से लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ जिनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि हम किसी भी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें उसका विमीय सूत्र अगर हमें लिखना है तो हम किस तरीके से लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में है एरिया या फिर इसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, राइट। तो इसका हमें अगर विमीय सूत्र लिखना है तो ये स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो एरिया और क्षेत्रफल है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू लेंथ, राइट, इनटू ब्रेड्थ। यानी कि ये क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो देखिए यहां पर स्टूडेंट इसका जो विमीय सूत्र होगा, जो हमें एरिया और क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र हम लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, तो एरिया और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र इसको स्टूडेंट हम किस तरीके से लिखेंगे, ये बराबर है। तो देखिए लंबाई का विमीय सूत्र स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, आप इसको जानते हैं, ये दे रखा है इस तरीके से, तो हमने इसको लिख लिया दिस इज L, राइट। और चौड़ाई एक्चुअल में वास्तव में ये क्या है, ये भी तो एक लंबाई है, तो हम इसका भी विमीय सूत्र क्या लिख सकते हैं, L। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, दिस इज L, राइट, L की घात 2, क्योंकि L को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो L की घात 2 ये आ जाएगा। तो एरिया और क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, राइट, एरिया और क्षेत्रफल का डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, दिस इज L की घात 2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब दूसरा केस अगर मैं लेता हूं, जैसे अब मैं आपसे कह देता हूं कि अब आपके पास में है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, वॉल्यूम, और इसको हम क्या कहते हैं, आयतन, ठीक है, आयतन। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो आपके पास में, इसका जो फॉर्मूला है, पहले सिंपल फॉर्मूला हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए यहां पर लंबाई का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम है L, ये आप जानते हैं। चौड़ाई भी अभी मैंने बताया कि ये भी एक तरीके से लंबाई है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L, और ऊंचाई भी एक तरीके से लंबाई है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला L। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, L की घात 3। तो जो वॉल्यूम है या आयतन है उसका जो डायमेंशनल यानी विमीय सूत्र जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, L की घात 3। हम इस तरीके से इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो अब मैं यहाँ पर दूसरा एक यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ। इसको करने के बाद में फॉर एग्जाम्पल थर्ड जो है मेरे पास में वो क्या है, डेंसिटी या फिर घनत्व।
इसको हम घनत्व भी बोलते हैं। तो घनत्व, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें लिखना है तो हम इस डेंसिटी और घनत्व को हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसका सूत्र होता है उसको हम लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में स्टूडेंट, घनत्व, डेंसिटी और घनत्व, ये क्या होता है, मास यानी कि द्रव्यमान, राइट, द्रव्यमान अपॉन ये चीज है वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम, राइट। इसको आप इस तरीके से लिख ले। ये मैं केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस तरीके से कर रहा हूं ताकि उनको समझ में आए। वॉल्यूम का मतलब आयतन, राइट। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं द्रव्यमान का जो यहाँ पर विमीय सूत्र है, मास का जो विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो क्या है, m। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया m, राइट। और वॉल्यूम का अभी मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, आयतन का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने निकाला, वो क्या था स्टूडेंट, L की घात T, राइट। तो अब मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया, इसको मैं ऊपर ले गया, तो ये क्या हो गया, m L की घात माइनस T। तो ये आपके पास में क्या है, घनत्व का विमीय सूत्र है, राइट स्टूडेंट। तो आप इस तरीके से किसी भी भौतिक राशि का जो है वो आप विमीय सूत्र लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे फोर्थ है आपका स्पीड। स्पीड जो है वो आपके पास में, या फिर आप ये भी कह दें, और वेलोसिटी, वेलोसिटी या यानी कि चाल या वेग। स्पीड मतलब चाल और वेलोसिटी मतलब वेग। इसका अगर हमें विमीय सूत्र लिखना है तो स्टूडेंट यहाँ पर जो चाल और वेलोसिटी है, तो इसको हम क्या किस तरीके से व्यक्त करते हैं, ये है एक्चुअल में आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। यानी कि दूरी बटा समय, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, दूरी, डिस्टेंस, लंबाई, इसका जो विमीय सूत्र है वो क्या है, आपके पास में L है। इसका विमीय सूत्र आपने देखा है, क्या लिखा है, L लिखा है। तो ये तो हो गया, दिस इज L, राइट। और यहां पर समय का जो विमीय सूत्र है स्टूडेंट्स वो क्या है, T। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू L T की घात -1, और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया। तो स्पीड और वेलोसिटी यानी चाल या वेग का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, यानी विमीय सूत्र होगा, वो क्या होगा स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू L T की घात -1, राइट। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मैं अगला यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको लिखना है एक्सेलरेशन। अगला है फिफ्थ पॉइंट, आप इसको ले सकते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, राइट। तो जो एक्सेलरेशन है इसको हम क्या कहते हैं, त्वरण, त्वरण। इसका अगर हमें विमीय सूत्र लिखना है तो ये स्टूडेंट क्या होता है, इसको हम लिखते हैं यहां पर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, राइट, अपॉन टाइम। ये आपके पास में, यानी कि ये क्या है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन अपॉन समय, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, वो है तो वेग ही, कोई और दूसरी क्वांटिटी तो नहीं है। तो ये एक्चुअल में वेग को व्यक्त करता है। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वेग में परिवर्तन या वेग का, अभी आपने निकाला है, दिस इज LT-1, राइट। और नीचे है आपके पास में समय T। तो अब हम इसको अगर हम सरल करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और जो विमीय सूत्र है वो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू LT की घात -2। यहां पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, LT-2। तो हमें भौतिक राशियों के, फिजिकल क्वांटिटीज के जो डायमेंशनल फॉर्मूला हैं, उन डायमेंशनल फॉर्मूला को हमें लिखना आना चाहिए कि हम उनको किस तरीके से लिखते हैं।
इसी क्रम में मैं अगला यहाँ पर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया फोर्स। फोर्स यानी कि आप इसको कहते हैं बल। फोर्स यानी बल। तो बल बराबर आप जानते हैं ये जो बल है वो आपका किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो देखिए स्टूडेंट, अब मुझे इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो ये क्या होगा? ये आपके पास में मास का मतलब हो गया m, राइट, और त्वरण का मतलब आपने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अभी निकाला है, दिस इज LT माइनस 2। तो यहां हमने लिख दिया LT की घात माइनस 2। तो स्टूडेंट ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू MLT की घात माइनस 2 और MLT रेज टू दी पावर माइनस 2। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? इसका जो आपका बल है, फोर्स है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, राइट। अब ऐसे ही आप यहाँ पर अगला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप और भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज को आप अपने आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर अगला यहाँ पर लेता हूँ, मैंने यहाँ नंबर 7 डाल दिया। दिस इज मोमेंटम। राइट स्टूडेंट, मोमेंटम जो है इसको हम कहते हैं बेटा संवेग। राइट, तो मोमेंटम या संवेग। अब ये क्या होता है मोमेंटम? दिस इज इक्वल टू, अगर इसको हम देखें इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। यानी कि ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आपका द्रव्यमान, राइट, इनटू वेग। तो अब स्टूडेंट देखिए, मास या द्रव्यमान का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, आप उसके बारे में जानते हैं क्या होता है? दिस इज व्हाट? दिस इज m, राइट। और वेग का आपने अभी डायमेंशनल फॉर्मूला जो स्टूडेंट्स आपने निकाला है, और ये क्या है? दिस इज LT रेज टू दी पावर माइनस 1। LT माइनस 1। तो अब यहां पर इसका जो मोमेंटम यानी संवेग का जो विमीय सूत्र होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा स्टूडेंट? दिस विल बी इक्वल टू MLT रेज टू दी पावर माइनस 1, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके आप डायमेंशनल फॉर्मूला को आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसी की कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, जैसे वर्क। और इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? कार्य। तो कार्य, इसका वर्क इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं यहाँ फॉर्मूला आपने प्रीवियस क्लास में 10th क्लास में इसको स्टडी किया है। जो आपका वर्क है या कार्य है, ये क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणा विस्थापन। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, और विस्थापन। तो यानी कि ये क्या हो गया? बल गुणा विस्थापन, राइट स्टूडेंट। तो अब आप यहां पर जानते हैं बल, मैं यहां पर इसको निकाल सकता हूं, लेकिन बल का मैंने ऑलरेडी डायमेंशनल फॉर्मूला आपका निकाला है अभी। तो आप जानते हैं ये कितना होगा? MLT माइनस 2, राइट। ये तो आपके पास फोर्स या बल का डायमेंशनल फॉर्मूला है या विमीय सूत्र है। और विस्थापन आपके पास में क्या है? विस्थापन वास्तव में लंबाई है, तो इसका विमीय सूत्र क्या है? L। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? M, राइट। ये तो ऐसे ही रहा, और ये L मल्टीप्लाई होंगे तो ये L की घात 2, L रेज टू दी पावर 2 और T रेज टू दी पावर माइनस 2। तो ML2T माइनस 2, ये क्या हो गया? आपका जो वर्क है, कार्य है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है या फिर विमीय सूत्र है। तो स्टूडेंट ये आपको लिखना बहुत आसान है, आप इन सबको बहुत ही आसानी से जो है वो आप कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स।
इसके बाद में स्टूडेंट, अब हम एक इसमें अलग और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मतलब आपको क्या है प्रैक्टिस हो जाएगी और आप ये लिखना सीख जाएंगे कि किस तरीके से हम इनको हम जो है डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो हम निकालते हैं। तो जैसे आपके पास में नेक्स्ट क्वांटिटी है, तो जिसको हम ये कहते हैं कि भाई सपोज आपने क्या है एनर्जी जो है उसका या ऊर्जा का जो है वो आपके पास में डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो एनर्जी जो होता है एक्चुअल में स्टूडेंट, एनर्जी को ये भी आपने स्टडी किया है प्रीवियस क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर। एनर्जी को जो हम डिफाइन करते हैं, दिस एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क। व्हाट इज दिस? दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क। और यहाँ इसको आप ये कह सकते हो कि जो कार्य करने की क्षमता, कार्य, ठीक है, कार्य एक तरीके से ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ वर्क मीन्स हो गया कार्य। तो अब हमें इसका अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जो कार्य है, कार्य का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आपने पढ़ा है, दिस इज mL2T⁻²। अभी आपने डिटरमाइन किया था। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, mL2 और T⁻², राइट। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ, और ये आपका है नेक्स्ट क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज पावर। तो पावर को स्टूडेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, पावर मीन्स होता है शक्ति, राइट। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, ये होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि जो आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट। तो ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कार्य बटा समय, राइट। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो केवल इंग्लिश वाले टर्म्स को ही नोट करें, और हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी वाले टर्म्स को ही यूज करें। लेकिन ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो तो दोनों को ही करना होगा। तो अब आप देखिए कार्य और वर्क है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने यहाँ पर देखा, ये क्या है, दिस इज mL2T⁻²। तो ये हो गया mL2T⁻², और नीचे है समय यानी टाइम, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, T। तो अब आपके पास में इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, दिस विल बी इक्वल टू m, राइट, L⁻²। अब ये t ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो अब -2 ऑलरेडी वहां पर है, राइट, और -1 ये आ गया, तो अब आपके पास में ये क्या हो गया, T⁻³ तो mL2T⁻³ क्या होगा कि जो आपके पास में पावर है, जो शक्ति है, उसका जो है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, राइट। ऐसे ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 11th में, मतलब नंबर में, मैं अगर कहता हूं आपसे प्रेशर का, प्रेशर आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका आपको क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। प्रेशर को हम कहते हैं दाब, राइट। तो प्रेशर ये हमें मालूम है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स मींस फोर्स ये होगा आपके पास में, राइट, यानी कि बल, और नीचे है आपके पास में एरिया यानी कि क्षेत्रफल, यानी बल बटा क्षेत्रफल, इसको हम कहते हैं दाब, यानी फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज नोन एज प्रेशर। तो अब आप यहां पर जानते हैं कि जो फोर्स है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL_T⁻², राइट, और आपके पास में एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L⁻², राइट। तो अब अगर आप यहां पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे प्रेशर का, तो ये टर्म ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, और +1 ऑलरेडी है वहां पर अवेलेबल है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं m, राइट, L⁻⁻1 और T⁻²। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर, यानी दाब का विमीय सूत्र क्या होता है,
ml-1 और T-2, राइट। तो ये जो है आप यहाँ से जो आपके पास में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो है आप डायमेंशनल फार्मूला को आप इजी वे में जो है वो निकाल सकते हैं। बस इसके लिए स्टूडेंट, अगर आपने यहाँ पर रियलाइज़ किया होगा कि मुझे अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मुझे डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का जो फार्मूला है, जो एक्सप्रेशन है, वो मुझे मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर वो मुझे मालूम है तो मुझे उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ आएंगी जो मैं आपको बता दूंगा। ये एक मैंने आपको प्रोसीजर बताया है कि हम किस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है, वो डायमेंशनल फार्मूला हम किस तरीके से हम उसको लिख लेते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के मैं नाम आपको बताता हूँ, और आपको क्या करना है कि यहाँ से उनके डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल करके वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड करेंगे। मैं चेक करूँगा कि आपने सही किए हैं या नहीं। तो मैं यहाँ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके फार्मूला मैं आपको बता दूंगा, राइट। बस उनके बेसिस पर आपको उनके डायमेंशनल फार्मूला लिखने हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके एक्सरसाइज के लिए है, मैं यहाँ पर आपको जो करने के लिए दे रहा हूँ एक तरीके से। तो एक्सरसाइज, राइट, ये एक्सरसाइज में आपके पास में है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर लिखता हूँ मूवमेंट, और इसको हम टॉर्क भी बोलते हैं, टॉर्क, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट और टॉर्क, यानी आघूर्ण। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान दें, आघूर्ण। तो ये बराबर होता है आपका फोर्स, राइट, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, बल गुणा लंबवत दूरी, तो आपको मूवमेंट और टॉर्क या आघूर्ण का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो आप यहां से आराम से जो है आप लिख सकते हो, राइट। दूसरा मैं आपको यहां पर देता हूं, दूसरा क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, राइट स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको लिखना है, तो स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, राइट, मैंने एक जगह जब स्टार्ट किया था तो आपको बताया था। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F इजिकल टू, ये होता है G(m1m2)/r², राइट। तो अब आपको G बराबर क्या हो जाएगा, G बराबर हो जाएगा F(r²)/m1m2। तो यहाँ इसमें अगर आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो इस सूत्र की सहायता से आप लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। यहाँ ये r डिस्टेंस है, तो r² का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो l⁻², क्योंकि r डिस्टेंस है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, l, और r² है, उसकी पावर 2 है, तो वहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l⁻²। और मास का m और इसका भी मास का m, तो m² हो जाएगा, और इसकी हेल्प से आप यहाँ पर इसको निकाल सकते हो, राइट। तो अब मैं अगला यहाँ पर आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में इम्पल्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स।
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, बल का आवेग, आवेग, राइट स्टूडेंट। ये आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स और बल का आवेग, ये जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, तो बस मैं उनके फॉर्मूले आपको बता देता हूं ताकि आप उनको इजी वे में आप निकाल सकते हो, राइट। तो जो इम्पल्स ऑफ ए फोर्स है, इसको हम लिखते हैं फोर्स, राइट, इनटू टाइम। क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिखते हैं इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, या फिर बल का आवेग ये बराबर होता है बल गुणा समय अंतराल, या समय भी आप अभी यहां लिख सकते हैं, समय अंतराल होता है। तो हम इस तरीके से, तो अब अगर आपको बल का आवेग का जो विमीय सूत्र लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो आप इस फॉर्मूले से आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको बल का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मालूम है, और टाइम यानी समय का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है। दोनों को रख के और उसको सिंप्लीफाइड वे में लिख देना है, तो वो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपका इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में एक क्वांटिटी है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस, राइट। अगेन स्टूडेंट, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपने अभी स्टडी नहीं की हैं, लेकिन मैंने कहा मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं। अभी हमारा मेन पर्पस है कि हम कैसे डायमेंशनल फॉर्मूलाज को लिखें। तो स्ट्रेस, इसको हम कहते हैं आपका प्रतिबल, प्रतिबल, राइट। तो ये स्ट्रेस होता है आपके पास में फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स, राइट, अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो स्टूडेंट यहां पर इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपके पास में क्या है, आपने एक फिजिकल क्वांटिटी देखी है, राइट। एक फिजिकल क्वांटिटी वो क्या देखी थी आपने, दाब, दाब बराबर भी क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रतिबल को हम लिख सकते हैं बल अपॉन क्षेत्रफल। तो इसकी हेल्प से आप जो है वो स्ट्रेस या प्रतिबल का डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र इजी वे में निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपके पास में एक और यहाँ पर मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन, और इसको हम कहते हैं बेटा विकृति, विकृति, राइट। एंड दिस स्ट्रेन इज इक्वल टू, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप इसको स्टडी करोगे, और इसको हम बोलते हैं चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, राइट, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, राइट। ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि विकृति बराबर क्या होता है कि लंबाई में परिवर्तन, में परिवर्तन, और नीचे अपॉन में प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। तो इस में आप देख सकते हो, ऊपर भी लंबाई में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, लंबाई, और नीचे इसमें प्रारंभिक लंबाई क्या हुई, वो भी लंबाई है, तो L से L कट जाएगा, तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, क्योंकि आपसे एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, तो आप यहाँ आराम से उनके आंसर्स दे सकते हैं, राइट। तो ये आगे इसी तरीके से आपके पास में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, और उनके आपको डायमेंशनल फार्मूला जो है वो लिखने होंगे। तो अभी आप इतने कीजिएगा, बाकी मैं आपको एक शीट भी दूंगा, और उस शीट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस जो हैं वो करने होंगे, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं ये समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे ढंग से आपको कंसंट्रेट करना है। ये अभी से हैबिट बना लेनी है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र हम किस तरीके से लिखते हैं, ये हमें सीखना है। जितना हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे इस मतलब टॉपिक के अंदर, उतना ही हमारे लिए आगे बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ और, अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप लोगों के पास में, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपनी क्वेरीज मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आप इस चीज़ को
कर जरूर लीजिएगा, राइट।